नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज। पॉलिटिकल देखनी है आज। राष्ट्रीय वर्ग पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 21 वर्ष इसकी स्थापना की गई। 90, 95, 86, 93। बाल मजदूर अधिनियम, निःशक्तजन अधिनियम और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ये सन 2013 RS क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें से सही मिलान करना है। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यह 93 में स्थापित किया गया था और बाल मजदूर नियम नियामक अधिनियम 1986 में और निःशक्तजन समान अधिकार का संरक्षण अधिनियम ये 95 में और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम यह 1992 में स्थापित किया गया था, न कि 1990 में। तो इसका ये क्वेश्चन बोनस के तौर पे भी था। इसका सही आंसर चलो व्याख्या देखते हैं इसकी सारी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 14 अगस्त 1993 को हुई थी। यह आयोग सामाजिक न्याय और अधिकार के अधीन काम करता है। देखिए इसकी सारी व्याख्या और किस तरह के प्रावधान और एनसीबीसी के तहत आयोग में क्या क्या प्रावधान है। इसके अलावा निःशक्तजन समान अधिकार का अधिकार संरक्षण पूर्ण सहभागिता अधिनियम, इसको मैं स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अगला है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? जस्टिस NK जैन, जस्टिस S सगीर अहमद, जस्टिस कांता भटनागर, जस्टिस प्रेमचंद जैन। कौन सा इसमें से सही है? जस्टिस NK जैन, जस्टिस S सगीर अहमद या थर्ड या फोर्थ? देखिए ये तो आप जानते होंगे, जो आयोग की मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पुराने रिटायर्ड जज ही होते हैं। देखिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका जस्टिस प्रेमचंद जैन इसका सही आंसर है, अर्थात ये इसके अध्यक्ष नहीं थे। इसकी व्याख्या अगला क्वेश्चन, कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारंटेड डिलीवरी अधिनियम 2011 में गारंटी दी गई थी? कितनी सेवाओं को गारंटेड डिलीवरी अधिनियम 2011 में? तो इसमें 2011 में कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4। चलिए इसका आंसर देते हैं। ये 108 जो सेवाएं थी जिनको गारंटेड सेवाओं में प्रावधान दिया गया। इसकी व्याख्या 15 प्रमुख सरकारी विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था। इन सेवाओं को निर्धारित समय के भीतर नागरिकों को उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई थी। अधिनियम में संशोधन और इसकी जवाबदेहिता और इस अधिनियम के उद्देश्य क्या कहते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वो था सन 1951 में, जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। उसके बाद सेकंड तौर पर कौन सी पार्टी उभरी थी? भारतीय जनसंघ, राम राज्य परिषद, किसान मजदूर प्रजा पार्टी या हिंदू महासभा? देखिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है राम राज्य परिषद। भारतीय जनसंघ भी इसके काफी नजदीक था। कई तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय जनसंघ इसको सेकंड दल मानते, परंतु राम राज्य परिषद यह इसका सही आंसर है और यह पूरे तौर पर हिंदूवादी पार्टी थी। इसकी व्याख्या आप पढ़ेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर ये हिंदू की पार्टी थी और बीजेपी में इसका विलय हो गया था। भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुई थी। यह पार्टी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना था। हिंदू महासभा के बारे में, यह स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार भागीदार दी, क्षमता, सनातन धर्म से संबंधित और हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करता था, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत ज्यादा हो रहे थे। यह सरकार की ही एक कमजोरी है, जिस वजह से अधिक लोग हिंदू धर्म की वकालत करने लगे और एक दूसरी संगठन बनाने लगे, एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए या अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उनकी मजबूरी बन गई थी। यह सरकार की कमजोरी है। अगला क्वेश्चन, चलो राम राज्य परिषद पार्टी, इसके बारे में हर एक पूर्ण व्याख्या। उस समय के राजनीतिक स्तर कैसा था, राम और सनातन धर्म का और हिंदुत्व का किस तरह वकालत करता था, और RSS
से किस प्रकार के संबंध रखता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर और पुनः स्थापित कर दिया गया था। अर्थात संभागीय आयुक्त का पद समाप्त कब किया गया और पुनः स्थापित कब किया गया। 1962 में समाप्त, 71 में पुनर्स्थापित, 59 में समाप्त, 87 में पुनर्स्थापित, 66 में समाप्त, 73 में पुनर्स्थापित, 62 में समाप्त, 87 में पुनर्स्थापित। कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसको 1962 में समाप्त कर दिया गया था और 87 में पुनर्स्थापित कर दिया गया था। और इसकी किस कारण क्या थे, क्यों किया गया ऐसा, इसकी पूरी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। संभागीय आयुक्त का पद प्रशासनिक सेवाओं को महत्वपूर्ण था और ब्रिटिश शासन काल से ही अस्तित्व में था। इसका उद्देश्य एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र के प्रशासन को सुव्यवस्थित करना था। समाप्ति और पुनर्स्थापना। संभागीय आयुक्त के पद के समय पर विभिन्न राज्यों में समाप्त पुनर्स्थापित किया गया। विभिन्न प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता के आधार पर यह किया गया। प्रशासनिक सुधारों के आधार पर समाप्ति के कारण प्रशासनिक सुधार, कई बार प्रशासनिक सुधारों के तहत पदों का पुनर्गठन किया गया और जिससे संभागीय आयुक्त का पद भी शामिल हो सकता है। विकेंद्रीकरण। कुछ राज्यों में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य कथन नहीं है। कौन सा गलत है? से आयोग ने मई 2000 में से पूर्णतया कार्य करना शुरू किया था। 2000 से पूर्णतया कार्य करना शुरू किया था। आयोग में एक पूर्णकालिक कक्ष अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। पूर्णकालिक आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। जुलाई 2000 से 2005 तक न्यायाधीश एएस गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे। कौन सा सही है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आयोग ने मई 2000 से पूर्णतः कार्य करना शुरू कर दिया। ये गलत है। सन 1999 से इसने पूर्णतः कार्य स्टार्ट किया था और 93 में इसका गठन किया गया था। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। ये सही बात है, अर्थात ये इसका आंसर नहीं होगा। इसको एलिमिनेशन करना चाहें तो देखिए 2, 1, 2, 3, मतलब ये तो नहीं है, तो इसका आंसर 1 ही होगा। एलिमिनेशन से भी हो सकता है। और आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। नहीं, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय। और अगला है जुलाई 2000 से 2005 तक न्यायाधीश एस गोदारा आयोग के अध्यक्ष से। ये गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं सारा। इसको स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ और इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा। लोक लेखा समिति मोहनलाल गुप्ता, लोक उपक्रम समिति मदन राठौर और प्राकलन ख, इनमें से सही मिलान करना है। कौन सा सही है? देखिए लोक लेखा समिति, इसमें से प्रद्युमन सिंह थे। 2015 के लिए वित्त समितियों के सूची के अध्यक्ष को शामिल करना है। और लोक उपक्रम समिति 2015-16 के तहत इसमें मोहनलाल गुप्ता, ये सही है। अच्छा, एलिमिनेशन के साथ करना चाहे तो 3, 1, ये पहला ही सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राकलन समिति क और प्राकलन समिति ख, इनमें क्या अंतर है? और प्राकलन समिति क्या होती है? लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, इनमें क्या अंतर है? देखिए ये लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति के बारे में महत्व और उसके प्रमुख कार्य क्या कहते हैं। सीएजी का क्या क्या रोल होता है? लोक उपक्रम समिति, इसमें सीएजी का क्या रोल है और पीएसयू के सुधार के लिए सुझाव देती है, इसके कार्य क्या है और महत्व क्या है। प्राकलन समिति, इसके बारे में बजट अनुमानों की जांच, अनावश्यक व्यय की पहचान और इसके महत्व क्या है, प्रमुख कार्य और महत्व। और 2 प्रमुख समितियां हैं क और ख, इनमें क्या क्या अंतर है? सदस्यों की संख्या, दोनों समितियों में सदस्यों की संख्या लगभग समान ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 सितंबर 2015 को यथावत राजस्थान में कौन सा जिला शौचालय के निर्माण के वार्षिक लक्ष्य को अर्जित करने में पहले स्थान पर था? देखिए उस समय 2015, ये 2016 का क्वेश्चन है, आरएस में आए हुए 2016 क्वेश्चन है। उस समय इसका सही आंसर अजमेर है। ये इसकी पूर्णतः व्याख्या, किस मिशन के तहत यह
कलेक्टर आरुषि ए ने मुक्त कर ये पोस्ट 15 ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करा दिया था, अर्थात पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना? मुख्य सचिव कौन बना? श्री बीवी राव प्रथम, श्री वी नारायण, श्री के राधाकृष्णन और श्री एस डब्ल्यू शिवेश्वर। कौन सा सही? 1, 2, 3, 4। देखिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर श्री के राधाकृष्णन जी, क्योंकि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव है। और महिला मुख्य सचिव में कुशल सिंह थी, सचिव कुशल सिंह थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कराधान और कृषि, मौद्रिक नीति और भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन व राज्य स्तरीय सुधार और राजकोषीय नीति, ये विशेषज्ञता और इनके नाम, इनके विशेषज्ञ कौन कौन से कराधान में कौन है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। कराधान में कर से रिलेटेड इनमें से पार्थ सारथी शाम थे, और कृषि से रिलेटेड इनमें से श्री रंगराजन में ये मौद्रिक नीति से थे, और इसका अशोक गुलाटी इसका सही आंसर है। तो मौद्रिक नीति श्री रंगराजन भी थे, और भारतीय अर्थव्यवस्था ये अरविंद पनघड़िया इनसे संबंधित थे। राजकोषीय नीति में एम गोविंदा राव जी। एक इसकी पूर्ण व्याख्या, पार्थ सारथी शाम और कराधान की विशेषज्ञता। इसके अलावा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायमूर्ति सुरेंद्र कुमार सिन्हा चर्चा में रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस समय 2016 में आए हुए क्वेश्चन नहीं, उस समय करंट अफेयर्स का था। उन्होंने टाडा मुकदमों में साहसिक निर्णय सुनाए थे। उन्होंने जयललिता के मुकदमे में अपनी बेमुखी दर्ज कराई थी, और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम हिंदू चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलवाई गई। वे प्लेनम के साथ के स्थान पर अखिल भारतवर्षीय न्याय आयोग की स्थापना के बाद नियुक्त होने वाले प्रथम न्यायाधीश थे। कौन सा सही? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर देखते हैं। न्यायमूर्ति सुरेंद्र कुमार सिन्हा ये प्लेनम के स्थान पर अखिल भारतवर्षीय न्यायिक आयोग की स्थापना के बाद नियुक्त होने वाले प्रथम न्यायाधीश थे। प्लेनम मतलब योजना आयोग, योजना आयोग के जगह पर न्यायिक आयोग की स्थापना भारतवर्षीय न्यायिक आयोग। इसका संक्षिप्त वर्णन कुछ इस प्रकार है। राजस्थान पंचायती राज विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया था। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया। उनके घरों में शौचालय होना चाहिए, जिला परिषद के सदस्य के लिए BA की डिग्री होनी चाहिए, पंचायत समिति के सदस्य के लिए 10वीं की डिग्री होना चाहिए, और 10वीं कक्षा पास होनी आवश्यक है। सरपंच के लिए कक्षा 8वीं कक्षा तथा अनुसूचित क्षेत्र के उम्मीदवारों की 5वीं कक्षा पास होनी चाहिए। कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4 इनमें से 1, 2, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या 2, 4। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उनके घरों में शौचालय होना चाहिए, ये सही बात है। जिला परिषद के सदस्य के BA की डिग्री होना आवश्यक है, ये गलत है। 10वीं की होना चाहिए। और सरपंच के लिए 8वीं कक्षा तथा अनुसूचित क्षेत्र के उम्मीदवारों की 5वीं कक्षा पास होनी आवश्यक है, ये भी सही बात है। इसका आंसर देखते हैं। पंचायती राज के सदस्यों की पात्रता 2015 के संशोधन द्वारा पारित कर दिया गया था कि 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए पंचायती राज विभाग के लिए। थैंक यू।